every state legislator, every American businessman who you talk to really wishes that they could apologize to India for the unexcusable behavior which we now see coming from the Oval Office. एंड मिस्टर माइकल रूबिन कह रहे हैं कि एवरी अमेरिकन बिजनेसमैन से अगर आप बात करिए तो ये चीज सामने आती है कि उसका दिल चाह रहा है कि भारत से वो माफी मांगे। अमेरिका की अर्थव्यवस्था इस वक्त आईसीयू में है और डॉक्टर का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। हां, वही ट्रंप जो कहते हैं अमेरिका फर्स्ट, लेकिन अब उनकी पॉलिसी ने कर दिया है अमेरिका वर्स्ट। वो वर्ल्ड बैंक बोल रहा है कि ये मूवमेंट भारत का है, भारत की राइज का है और टैरिफ्स के बाद हमारी जो ग्रोथ है वो और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। टैरिफ्स का 64% बोझ कंपनियां झेल रही थी, 22% कंज्यूमर पर था, लेकिन अब कंपनियां कह रही हैं भाई हम क्यों झेलें, और पूरा 67% का बम फोड़ दिया है सीधा अमेरिकी जनता की जेब पर। वर्ल्ड बैंक की शॉकिंग रिपोर्ट आई है और उसमें पता लगा है कि मोदी जी ने बड़े बड़े धुरंधरों को, जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं, उसको मात दिया है। सोचिए, जून में जो चीज $12 की थी अब वो $17 में मिलेगी। कॉफी पीनी है, सोचना पड़ेगा, केले खाने हैं, जेब टटोलनी पड़ेगी। और पूरे दुनिया की जो जीडीपी है वो 2.2% की से राइज करेगी 2025 में, लेकिन जो भारत की इकोनॉमी है वो 6%, 5.5-6% पे राइज करेगी, यानी कि दुनिया से 3 गुना ज्यादा। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। उन्होंने कहा है भारत का अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना बिल्कुल सही है। पीएम मोदी का भारत के हित के लिए फैसला लेना ऐतिहासिक कदम बन गया है। इससे अमेरिका को भी सबक मिला है कि वह भारत को नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप गलत हैं और अमेरिका इससे निपटने की कोशिश करेगा। बता दें कि ट्रंप ने भारत से नाराज होकर उस पर टैरिफ बढ़ाया है। ट्रंप नहीं चाहते हैं कि भारत रूस से तेल खरीदे, जबकि अमेरिका खुद रूस के साथ व्यापार करता है। जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि माइकल रूबिन ने यह भी कहा है कि अगर आप अमेरिकी बिजनेसमैन से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो भारत से माफी मांगना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं वीडियो को। यहां पर बात हो रही है अब टैरिफ की, एंड मिस्टर माइकल रूबिन कह रहे हैं कि एवरी अमेरिकन बिजनेसमैन से अगर आप बात करिए तो ये चीज सामने आती है कि उसका दिल चाह रहा है कि भारत से वो माफी मांगे। और यही बात हम लोग 2-3 दिन से कर रहे हैं कि अमेरिका में इस टाइम जो सेंटिमेंट है वो भारत के साथ है, और इंडिया बिल्कुल सही है कि वो अपने अधिकार के लिए, अपनी प्रायोरिटी के लिए, अपनी सॉवरेनिटी के लिए लड़ रहा है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था इस वक्त आईसीयू में है और डॉक्टर का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। हां, वही ट्रंप जो कहते हैं अमेरिका फर्स्ट, लेकिन अब उनकी पॉलिसी ने कर दिया है अमेरिका वर्स्ट। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट में धमाका मार्च से जून तक। टैरिफ्स का 64% बोझ कंपनियां झेल रही थी, 22% कंज्यूमर पर था, लेकिन अब कंपनियां कह रही हैं भाई हम क्यों झेलें, और पूरा 67% का बम फोड़ दिया है सीधा अमेरिकी जनता की जेब पर। सोचिए, जून में जो चीज $12 की थी अब वो $17 में मिलेगी। कॉफी पीनी है, सोचना पड़ेगा, केले खाने हैं, जेब टटोलनी पड़ेगी, और लैपटॉप छोड़िए, पुराना ही चला लीजिए। महंगाई का मीटर भी पूरी स्पीड में भाग रहा है। टारगेट था 2%, अब जा रहा है 3.2% पर, यानी 60% ज्यादा इन्फ्लेशन। और जब महंगाई ऐसे उछले तो फेडरल रिजर्व भी बोले ब्याज दर कम करने का सवाल ही नहीं। नतीजा, जीडीपी बैठी रहेगी, स्टॉक मार्केट जम जाएगी, और जॉब मार्केट, वहां तो पहले से ही बर्फ पड़ चुकी है। जॉब्स की हालत सुनिए। मैन्युफैक्चरिंग में 11,000 नौकरियां गई। रिटेल में पिछले साल से 250% ज्यादा जॉब लॉसेस। अपोलो मैनेजमेंट कह रहा है 53% कंपनियां अपनी जॉब ओपनिंग्स काट रही हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट 2 मिलियन के करीब, जो आखिरी बार कोविड-19 में देखा गया था। मतलब अमेरिका की जॉब मार्केट भी अब लॉकडाउन मोड में है। दोस्तों, यह है स्टैगफ्लेशन का ट्रेलर। ग्रोथ ठप, महंगाई तेज, नौकरियां गायब। बिजनेस इनसाइडर कहता है अगर अभी नहीं हुआ तो कुछ महीनों में पक्का होगा। रिसेशन के चांसेस 25% और जीडीपी 0.4% नीचे, और यह सब किस वजह से? एक आदमी की टैरिफ पॉलिसी। अब जरा सोचिए, जब महंगाई बढ़े, नौकरियां घटे और ग्रोथ ठप हो तो आम आदमी की हालत क्या होगी? सुबह उठते ही कॉफी का कप महंगा, दोपहर में बच्चों के लिए केला महंगा,
शाम को कार में पेट्रोल महंगा, मतलब अमेरिकन ड्रीम अब अमेरिकन बिल बन चुका है। कंपनियां भी कह रही हैं भाई हमारे पास अब बचा ही क्या है, और सीधे बोझ डाल रही हैं जनता पर। नतीजा यह कि हर सेक्टर में एक अजीब सी ठंड पड़ गई है। दुकानें खुली हैं लेकिन कस्टमर कम, फैक्ट्रियां चल रही हैं लेकिन ऑर्डर घट गए हैं। और दोस्तों, यही तो स्टैगफ्लेशन का खेल है। ऊपर से मुस्कुराता अमेरिका, अंदर से हाफता अमेरिका। माइकल रूबिन की बात करेंगे, जो कि कह लेंगे एक्स पेंटागन ऑफिशियल नजर आते हैं, जिन्होंने ये कहा है कि ट्रंप जोर जबरदस्ती भारत पर नहीं चला सकते हैं। इंडिया एक सॉवरेन स्टेट है और अपना फैसला करने का पूरा हक रखती है, और हम बहुत खुश हैं कि जो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, वो अपनी आवाम के लिए सोचते हैं और उनके लिए खड़े होते हैं, और इन फ्यूचर भी अगर देखा जाए तो उनको ऐसा ही करना चाहिए है। ट्रंप की बात करेंगे तो ट्रंप जिस तरह से धमकाते हुए नजर आते हैं, उनका इस तरह से राइट नहीं बनता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं जो कि कह लें कि अमेरिका खुद रशिया से परचेज करता है, इंपोर्ट करता है। और स्पेशली अगर बात कीजिए तो $10 बिलियन जो अमेरिका है वो रशिया की न्यूक्लियर एनर्जी में इन्वेस्ट कर चुका है। तो फिर ये दूसरी कंट्री को किस तरह कह सकते हैं कि आपने रशिया से क्रूड ऑयल नहीं खरीदना है। फिर एक और बात करेंगे कि सबसे बड़ा ब्लंडर जो राइट नाउ ट्रंप मारते हुए दिखाई दे रहे हैं, अल्साका अमेरिका की स्टेट है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही थी कि मैं जो पुतिन है उनसे मिलने कहाँ पर जा रहा हूँ। तो उन्होंने कह दिया कि मैं खुद पुतिन से मिलने जा रहा हूँ, हालांकि जो पुतिन है वो अमेरिका जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए। हमारे साथ पाकिस्तानी वहाँ मौजूद है, इनसे पूछेंगे। सबसे पहला सवाल, तो जाहिर सी बात है इंडिया एक सॉवरेन स्टेट है, तो फिर ट्रंप क्यों धमकाता है, जबकि जो अमेरिका है उसके जो एक्स ऑफिशियल हैं जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, कितने सहमति रखते हैं आप, इनसे कितने सहमत हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके लास्ट सवाल से शुरू करता हूँ। जो ट्रंप ने मुलाकात कहा था पुतिन से, इसी पे ही पुतिन की जीत है। ओके, ये बहुत ही प्लस पॉइंट है पुतिन के लिए, ठीक है। उसके बाद जो ट्रंप ज़ोर ज़बरदस्ती कोशिश कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड में हर चीज़ में टांग अड़ाने की, जी मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अब रिसेंटली देखे कि जब इंडिया ने रूस से तेल खरीदा, 25% पहले था उनको टैक्स, वो बढ़ा के 50% कर दिया, इसीलिए कि वो उसके नीचे आ जाए। लेकिन हम इसमें मोदी को अप्रिशिएट करते हैं, उसने ट्रंप की बिल्कुल नहीं मानी, उसने अपनी आवाम के लिए सोचा है, उसने आवाम के भले के लिए सोचा है। यही तो एक प्राइम मिनिस्टर को करना चाहिए कि आप अपने भले के लिए सोचो, अपने नहीं बल्कि अपनी आवाम के भले के लिए सोचो। और आज इसी वजह से कह लें कि इंडिया बहुत जल्द तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। बिल्कुल, इसमें नो डाउट इंडिया हमसे, बल्कि इंडिया एशिया में बहुत ज़बरदस्त अच्छे जा रहा है। उसकी इकोनॉमी देख लें।